हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल रामसर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने इसके सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं आपको। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं मेंसुरेशन 3D के। देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आपका एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम चल रहा है, यूपी पैट, ये जो भी आप आने वाले एग्जाम्स हैं आपके, जैसे ग्रुप डी हो गया और अब आपको पता है एसएससी जीडी भी हो गया, तो उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। ठीक है, यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय आपको क्षेत्रफल बताना है। देखो, आराम से पढ़ेंगे, हर चीज सीखते हुए समझेंगे। तो एक घनाभ है, आपको पता है कि जो घनाभ होता है वो किससे बना होता है, आपको पता है आयत से बना होता है। तो देखो, एक घनाभ लिया हुआ है हमारे पास जिसकी हमें विमाएं दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है इसकी बीमाएं, कितनी दी हुई है आपको पता है, हमें बीमाएं दी हुई हैं 9, 8 और 6। तो ये होगी 9, ये होगी आपकी 8 और ये होगी 6। आपको पता है लंबाई ज्यादा होती है, वैसे तो यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम इसको 9, 8 और इसको 6 माने या हम इसको 6, 8, 9 माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमसे बोला है कि एक घनाभ है और एक घन है। तो ये जो घन है, ये हमें पता है कि ऐसे एक घन है हमारे पास। ठीक है, इस घन है तो इसका जो आयतन है इसका ट्वाइस है। ठीक है, इसका 2 गुना है। तो हमसे पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि जो इसका आयतन होता है वो होता है L गुणा B गुणा H। कितना होता है, L गुणा B गुणा H। और इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, आपने कहा A क्यूब होता है। कितना होता है, A क्यूब होता है। तो आपने कहा हम यहाँ लिख लेंगे 8 गुणा 9 गुणा 6। लेकिन आपको ये पता है कि जो घनाभ का आयतन है वो इसका कितना है, 2 गुना। तो यहाँ 2 से आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा हो जाएगा 2A क्यूब हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें A की वैल्यू निकालनी है तो 2 से हम काट लेंगे, 2 3 6। आप जानते हैं 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है। तो आपने कहा 8 गुणा 27, तो ये हो जाएगा इक्वल A क्यूब। अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, क्यूब रूट 8 गुणा 27 का। और सभी जानते हैं कि 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 होता है। ठीक है, और 27 का कितना होता है, आपने कहा 3। तो आपका कितना आ जाएगा A की वैल्यू, 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। 6 सेंटीमीटर आ गई। आपको पता चल गया इसकी साइड जो है वो 6 6 6। तो इसका हमसे क्या पूछा हुआ है, क्षेत्रफल। तो अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कितना इजी है आपके लिए अब निकालना। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6A स्क्वायर। कितना होता है, 6A स्क्वायर। तो 6 गुणा, यहाँ पर 6 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर 36। तो आप जानते हैं 36 की गुणा 6 से होगी तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो, इतना सब आपको बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत अब इस क्वेश्चन में नहीं रही होगी। और कोई भी अगर आपको कहीं दिक्कत भी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जरूर बताना, ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ। आपको 2 बार क्वेश्चन समझा देंगे अगर आपको दिक्कत है तो। अगला दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 है। तो देखो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 हमें दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमारे पास, सॉरी अनुपात नहीं, क्रमशः 4, 5, 6 है। उस कमरे है ना में सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जाए। बताओ, आपको पता है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। सबसे लंबे बांस की हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है जो इसमें रखी जाए। तो मैंने आपको कल वाली क्लास में ये बात बताई थी कि अगर ऐसा भी कभी क्वेश्चन आता है तो हमें कमरा यानी कि घनाभ, है ना, कमरा जो होता है वो आपके घनाभ के आकार का होता है। तो हमें घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो घनाभ का विकर्ण होता है वो कितना होता है। तो मैंने आपको लिखाया था अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप जानते हैं कि विकर्ण मतलब क्या होगा, बांस की लंबाई। तो हम ये लिख पाएंगे ना यहाँ पर कि बांस की जो लंबाई होगी, अधिकतम लंबाई, बांस की अधिकतम लंबाई, इससे लंबा बांस आपके कमरे में नहीं आ सकता। तो आपने कहा L स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आपका 16 और 3 का स्क्वायर आपका 9। तो आप इन सबको जोड़ेंगे, 16 और 25 यानी कि 50 हो गया। आप जानते हैं हम इसको लिख पाएंगे 25 गुणा 2। 25 का अंडर रूट कितना होता है, आपने कहा 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो क्या आ जाएगा आपका, मीटर में आ जाएगा आंसर। ये मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर मीटर होगा। यानी कि हम 5 रूट 2 इतना ही लंबा बांस इस कमरे में रख सकते हैं। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो मेरे भाई, जीडी की वैकेंसी आई है। अगर आप
एक जॉब लेना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो जीडी ही वो चारा है आपके पास जो आपको बहुत आसानी से क्या कर पाएगी, जॉब दे पाएगी। 25,000 ज्यादा वैकेंसी नहीं है, आपको पता है 25,500 या 25,000 के आसपास है, तो भाई भर लेना और तैयारी कर लो अच्छे से। मैथ्स रीजनिंग का ज्यादा वेटेज होता है, आपको 50-50 मार्क्स देकर जाएगी। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स दोनों करेंगे 50 तो ये बन जाएंगे। हिंदी हार्ड आती नहीं है, हिंदी पढ़ लेना। और ऐसे ही एनटीपीसी जो प्री चल रहा है, ठीक है, ग्रुप डी में भी ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है मैथ्स का। अगर आप देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो वो भी कराएंगे आपको। आपको क्या करना है, ये क्लास देखनी है और अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लो, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखो बोला है कि किसी घन का जो विकर्ण है वो √12 है, तो किसी घन का विकर्ण √12 हमें दिया हुआ है, तो हम कहेंगे, हम तो जानते हैं घन का विकर्ण कितना होता है, आपने कहा भुजा रूट यानी कि a√3 होता है। यही तो होता है घन का विकर्ण, जो कि कितना दे रखा है √12। आप कहेंगे हम इसे कैसे आउट काटेंगे, तो आपने कहा देखो √12 अपॉन √3, तो इसको अगर हम अंडर रूट में काटते हैं तो कट जाएगा, तो √4 बार ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो √4 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, आपने कहा 2 के बराबर होता है। ऐसा होता है, कट जाता है। अंडर रूट में आप अंडर रूट को घटा सकते हैं, सॉरी घटा नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 12×3 = 36, अगर मल्टीप्लाई होती तो 36 हो जाता है, लेकिन डिवाइड करें तो 3×4 = 12, तो 4 बार में वो कट भी जाएगा। तो हमसे इसमें पूछा क्या हुआ है, घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आप सभी जानते हैं आयतन कितना होता है, a³ आयतन होता है, यानी कि 2 का क्यूब आपका आयतन हो जाएगा। आप जानते हैं a का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में है तो मीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसे करने की कोशिश करो। आज घन और घना पर ही बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि पहले हम घन और घना भी आपका क्लियर कर दें, उसके बाद गोला अर्धगोला इन सब पर चलेंगे, है ना, शंकु वंकु के क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि 6 × 9 × 12 बीमा वाले घनाभ से कम कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 6 × 9 × 12, 6 × 9 × 12 हमें क्या दिया हुआ है, 6 × 9 × 12 बीमा वाले घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो आपको क्या बनाने हैं, घन बनाने हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि अगर हमें कम से कम चाहिए घन, जैसे ये घनाभ है, क्या है ये, एक आपके पास क्या है, आपके पास एक घनाभ है, ये घनाभ है आपके पास। अगर ये घनाभ है आपके पास तो हमें क्या करना है, इसमें से काटने हैं घन। तो हमें बोला कि कम से कम घन काटने हैं मेरे भाई। कम से कम का मतलब समझ रहे हो, घन आपका क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा। ये तभी तो होगा बड़े से बड़ा। अगर आपका घनाभ में से अगर हमें कम से कम घन काटने हैं तो घन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर घन बड़ा होगा तभी तो कटेंगे। जैसे मान लो कि बहुत छोटे होते तो हम क्या करते, बहुत ज्यादा घन बना पाते, लेकिन अगर घन बड़ा बनाना है तो सिंपल सी बात है, उसकी भुजा भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इस जो घन की भुजा होगी वो क्या होगी, HCF होगा इन तीनों का। क्या होगा, HCF। तो 6, 9 और 12 का HCF कितना आएगा, आप सभी जानते हैं 3 आएगा, यानी कि मुझे इसकी भुजा 3 और 3 लेनी पड़ेगी। तो देखो कितने घन बनाए जा सकते हैं, आपको पता है कि घन बनाए जा सकते हैं कितने, इसका आयतन यानी कि घनाभ का आयतन 6 × 9 × 12 बटे कितना आ जाएगा आपका, 3 × 3 × 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो ये है घनाभ का आयतन और उसे डिवाइड कर देते हैं घन के आयतन से। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने संदूक रखे जा सकते हैं, तो हमें आयतन की ही जरूरत पड़ती है, या इसमें से कितने घन या घनाभ जो भी कटवा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका आयतन निकालो और जो कटवा रहा है उसका आयतन निकालो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आप जानते हैं 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कुछ हार्ड इसमें है नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है कि किसी कमरे का आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर × 3 मीटर है। तो देखो एक कमरा है, तो हमें नहीं पता कि कमरा कैसा है, घर है या घनाभ है। हमें तो इतना पता है घनाभ है, क्योंकि ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, यही तो है आपका क्या आधार, यही तो होता है आपका आधार, ये वाला। आप जानते हैं कि अगर हम बात करें तो ये आपका आधार है, यानी कि आपकी क्या है, जमीन है, और ये आपकी छत हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी छत हो गई। तो हमसे बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 × 3 है, तो 3 × 4 लिख लो या 4 × 3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने यहाँ 4 × 3 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई × चौड़ाई। तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 × 4, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो हमें L और B की लंबाई पता चल गई है। आगे हमसे बोला है इस क्वेश्चन में, सभी दीवारों तथा छत पर रंग किया जाता है ना,
तो रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है इसमें ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है जिस पर हमें रंग करना है। तो मैंने आपको लिखाया था चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है बहुत इजी होता है, कितना है, सिंपल सा है आपके पास 2 L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपने कहा 2 L आपका कितना है, आपने कहा देखो ये, और बी कितना है तो यानी कि 4 3 7 आप यहाँ रख देंगे, और एच आपका कितना हो जाएगा, एच जो हमारा है वो है 3। तो आप जानते हैं 7 दूनी 14 14 3 42 ही हो जाएगा। और अगर आप बात करें छत के क्षेत्रफल की तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा, L गुणा बी यानी कि 3 गुणा 4 यानी कि 12। तो देखो आपको कितने पर टोटल रंग करना है, 42 ऊपर यानी कि चारों दीवारों पर और 12 ऊपर। आप ये कहेंगे कि हमें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो बहुत इजी था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसी बात को कि हमें जो टोटल एरिया है उस पर कितने पे करना है, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस में L इंटू बी, इतने पर हमें करना है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत अब नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है आपके पास वो है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 दे रखा है। आप सभी जानते हैं 2L प्लस बी इंटू एच की हमें वैल्यू दे रखी है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर में। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। यानी कि लंबाई कितनी है आपकी, 2 गुना है चौड़ाई की। तो चौड़ाई को अगर हमने x माना तो ये कितनी होगी आपकी 2x। ठीक है, तथा ऊंचाई आपको 11 दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें 11 दी हुई तो हमने कहा पुट कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा 2x प्लस x गुणा 11 बराबर 660। आप देखते हैं 11 छिंग 66 होता है यानी कि 60 बार में कट जाएगा। इससे आप काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। और 3x की वैल्यू आपके पास 30 आ रही है तो आप 3 दाएं 30 इसको भी काट लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, हमें पता चल गई चौड़ाई 10 है तो ये कितनी होगी 20 हो जाएगी। तो हम जिस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो पूछा है तब आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, L गुणा बी। L गुणा बी की अगर हम बात करें तो 10 गुणा 20 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं रही होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये बात याद रखनी है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है 2L प्लस बी इंटू एच होता है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो देखो दो घनाभ है आपके पास, सॉरी 2 घन है जिनकी भुजा कितनी है, आपने कहा 6 सेंटीमीटर। एक ये है, ठीक है, एक आपके पास ये है 6, ये है 6, ये है 6, ये है 6, सारी भुजाएं इसकी 6 है। सेम इसकी भुजाएं 6 हैं 6 हैं 6। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसका एरिया निकालें तो कितना होगा 6a स्क्वायर, इसका निकालें तो 6 स्क्वायर कितना होगा 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर। तो आपको एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है मेरे भाई कि अगर हम इनको मर्ज करेंगे तो देखो इसका वाला ये वाला खत्म हो जाएगा, इसका वाला ये खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, मैं आपको मर्ज करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो आप उस घनाभ को ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक घनाभ और हम ऐसे बनाएंगे तो ये और ये। तो आपने ये देखा कि ये वाला जो पार्ट है वो इस घन में भी आ रहा था जो कि अब खत्म हो गया और वो इस घन में भी आ रहा था। तो हमें कितना घटा देना है 2a स्क्वायर, क्योंकि एक पार्ट का जो एरिया होता है वो a स्क्वायर होता है। कितना होता है a स्क्वायर, यानी कि टोटल जो आ रहा था वो 12a स्क्वायर था, उसमें से हमें a स्क्वायर 2a स्क्वायर घटा देना है, यानी कि हमारे पास 10a स्क्वायर एरिया ही बचेगा। तो बस यही होगा, इस घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 10a स्क्वायर, यानी कि 10 गुणा a कितना है, आपने कहा a तो हमारे पास 6 है, देखो ये तो होता है 6, तो 6 6 36 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 360, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसे अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्या पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। तो ऐसे करो, देखो ये कैसे किया, आपको पता है कि छत का भी a स्क्वायर होगा, इधर भी a स्क्वायर, इधर भी, तभी तो 6a स्क्वायर होता है। जैसे आप 2 डब्बों को ले लो, अगर 2 डब्बे यहाँ बताए नहीं, जैसे डस्टर से समझते हैं हम, जैसे ये डब्बा है ना घनाभ है या घन मान लेते, अगर हम इनको देखो आपस में काट कर मर्ज करेंगे तो इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में मर्ज होकर खत्म हो जाएंगी, ये और यही तो बचेंगी।
तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप किसी चीज को मर्ज करते हैं तो ये वाला एरिया और ये वाला सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो कम हुआ तो आपने tan a स्क्वायर कह दिया। अब लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि a स्क्वायर कहाँ से आया। भाई एक आयत वर्ग होता है घन में, क्या होता है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर होगा, इसका a स्क्वायर होगा, तो आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया 2a स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब समझना उसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, इजी हैं। अभी इजी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी ज्यादा हार्ड रख देंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होने लगती है, समझ में नहीं आते हैं। थोड़े अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। तो किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं आप समझते होंगे, घनाभ है, क्रमागत का मतलब लगातार जो भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं लगातार। तो 1 और 2 दे रखी है आपको, 1 और 2, हमें h नहीं पता, तो हमें पता है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई से पता चल गया, तो h नहीं है। बोला है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारे हिसाब से कितना होता है, आपने कहा 2lb प्लस bh प्लस hL होता है, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 22 दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है 22 दी हुई है। तो हमसे पूछा घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना सिंपल है, आपने कहा 2, L और B की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा 2 आ जाएगा, B और H की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो ऐसे कर लो है ना, B और H की, तो आपका 2H आ जाएगा, और H और L की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा 1 आ जाएगा। अभी मत कहना ये कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो, B और H की मल्टीप्लाई कर लोगे तो H आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे लिखने से। ठीक है, 22 हो गया, आपने इसको काट दिया, 11 टाइम्स कर दिया, ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपने देखा कि 3H की वैल्यू कितनी आ रही है 9, H की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगर H की वैल्यू आपके पास 3 है तो विकर्ण निकालना कौन सी बड़ी बात है। आपने का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, आपको सभी को पता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये H है, तो आपने कहा L तो हमारे पास है 2 का स्क्वायर, B 1 है, प्लस H कितनी है आपने कहा 3 यानी कि 9, तो √14 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत इजी है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि घन और घराभ में बहुत हार्ड क्वेश्चंस आपके लिए बन रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस बनेंगे, आपको ऐसे ही पढ़ना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।